नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र के बारे में, और जिसमें हम आजकल बात कर रहे हैं अजंता गुफा के बारे में। अजंता गुफा के बारे में यह हमारी लास्ट वीडियो है और आज हम जानेंगे अजंता की शैली एवं उसकी विशेषताओं के बारे में। तो आइए देखते हैं अजंता शैली एवं उसकी कुछ विशेषताएँ। अजंता शैली का विकास शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकटक तथा चालुक्य वंश के शासकों के शासनकाल में हुआ था। अनेक विद्वानों ने अजंता शैली को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। पारसी ब्राउन ने इस शैली को धर्म से आध्यात्मिकता से संबंधित होने के कारण बौद्ध कला के नाम से पुकारा है। राय कृष्णदास जी ने गुप्त राजाओं के भारी प्रभाव के कारण इस शैली को गुप्त कला या गुप्त शैली के नाम से पुकारा गया है। कला समीक्षकों ने इस शैली को निम्नवत 3 वर्गों में विभाजित किया है, और वे 3 वर्ग है। पहला है वर्णनात्मक शैली, दूसरा रूपभेदिक वर्ग और तीसरा अलंकारिक। तो आइए देखते हैं इनको विस्तार से। वर्णनात्मक शैली, इसके अंतर्गत जातक कथाओं का कथानुरूपक वर्णनात्मक चित्रण मिलता है। उदाहरण के तौर पे शिव जातक, शिवी जातक, छंद जातक, शर्भ जातक एवं बेसंतर जातक इत्यादि को रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं रूप भेदिक वर्ग। इसमें बोधिसत्व, पद्मपाणि, मरणासन राजकुमारी, कृष्णा वर्णा, लोकपाल आदि का जीवन प्रभावशाली तथा अविस्मरणीय भावाभिव्यंजना से युक्त चित्रांकन हुआ है। अब हम बात करते हैं अलंकारी के बारे में। पशु, पक्षी, फूल, वृक्ष, लताएं, नदियां, पहाड़ आदि अलंकरण के लिए उपयोगी उपकरण सिद्ध हुए हैं। अजंता के कलाकार ने इनका उपयोग करके विविध आयामी आलेखन को जन्म दिया है। आइए अब हम बात करते हैं अजंता शैली की कुछ विशेषताओं के बारे में, और जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे काल्पनिक परिप्रेक्ष्य। अजंता का परिप्रेक्ष्य विशेष प्रकार का है। अनेक स्थानों और विभिन्न समयों के दृश्यों को एक ही चित्र में अंकित कर दिया गया है, फिर भी संपूर्ण चित्र एक सूत्र में विद्यमान रहता है। ऐसा होने पर भी दर्शकों को कोई अस्वाभाविकता एवं कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। दर्शक स्वतः उसी दृष्टि से मुख्य बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से चित्रकार ने चित्र की रचना की थी। अजंता में बहुउद्देशीय परिप्रेक्ष्य का पालन हुआ है। अब हम जान लेते हैं इसकी रेखाओं के बारे में। अजंता की रेखाओं का बड़ी कुशलता से अंकन हुआ है। ये रेखाएं सजीव होकर गतिमान है और आकृति के अनुरूप यथास्थान गोलाई, उभार, घनत्व, छाया प्रकाश तथा यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव भी सफलता से व्यक्त करने में सक्षम है। कोमलता के साथ साथ रेखाओं में अटूट प्रभाव भी दिखाई देता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके रंगों के बारे में। तो नेक्स्ट है रंग। अजंता का रंग विधान सादा है। हरे रंग की छटा निराली है। रंग चमकीले दर्शाए गए हैं। कुछ आकृतियों में गुलाबी तथा भूरा रंग भरा गया है। सिंदूरी रंग का भी प्रयोग हुआ है। दर्पण में श्रृंगार करती युवती को हरे रंग कर ताजगी दिखाई गई है। केवल सीमित रंगों से विभिन्न प्रकार के रंगों का संयोजन तथा प्रयोग विधि ही अजंता के चित्रों की मौलिकता है। गेरू, रामरज, हिरोंजी, नील, काजल तथा चूने से ही सारा चित्रण किया गया है। इन थोड़े से ही रंगों से विविधता पैदा की गई है तथा वर्षों तक वही चमक दमक बनी रहने के कारण चित्रकार प्रशंसा के पात्र है। अब हम जानते हैं अजंता गुफा के नारी चित्रण के बारे में। अजंता के कलाकारों ने नारी के विभिन्न रूपों को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। महारानी माया देवी का चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है।
राहुल समर्पण के चित्र में बौद्ध की पत्नी यशोधरा अपने इकलौते पुत्र राहुल को यथागत बुद्ध के चरणों में समर्पित करती हुई दिखाई गई है। इस प्रकार इस चित्र में त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। स्त्री, सहचरी, माता, प्रेमिका और प्रेयसी के साथ साथ नर्तकी और सेविका आदि कई रूपों में भी व्यक्त की गई है। नारी को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु अजंता के चित्रों में नारी को कला की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना गया है। भौतिक या शारीरिक आकर्षण का केंद्र न होकर आध्यात्मिक वात्सल्य, करुणा, प्रेरणा एवं शक्ति की परिचायिका को नारी के रूप में दिखाया गया है। अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप में चित्रित की गई है, परंतु उन कला के उपासकों ने उस रूप में भी शालीनता का जो दर्शन कराया वह विश्व में अद्वितीय है। अब हम बात करते हैं स्वभाव चित्रण की बारीकियों के बारे में। चित्रकारों ने स्वभाव चित्र बड़ी खूबी से चित्रित किए गए हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों का चित्रण भी बड़ी स्वभाव पूर्णता के साथ चित्रित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं उनकी आकृति के बारे में। आकृतियों में शरीर के विभिन्न भागों में एक प्रकार का समन्वय उत्पन्न किया गया है, जिसमें लयात्मक सौंदर्य का बोध होता है। नेक्स्ट है मुद्राएं। मुद्राओं में हाथ पैर की मुद्राएं बड़ी सुंदरता व सजीवता से चित्रित की गई है। अनेक कार्यों में अनेक मुद्राओं का चित्रण हुआ है। इसी प्रकार पैरों की मुद्राओं का चित्रण चलने, बैठने, खड़े होने, भागने आदि में दिखाया गया है। अजंता की मुद्राएं सुंदर और सुकुमार भावों की सजीवता प्रदान करती है। चंपक के समान कोमल उंगलियां महात्मा बुद्ध की कथानक को व्यक्त करती है। विभिन्न मुद्राएं विभिन्न भावों को जन्म देती है। नेक्स्ट है केंद्रीय संयोजन। अजंता में मुख्य आकृति को मध्य में तथा दूसरी आकृति को कुछ बड़ा बनाया गया है, जिसमें देखने वाले की निगाह मुख्य आकृति पर आसानी से पहुंच जाती है। आगे है अलंकरण। अजंता की चित्रकला में मुकुटों, वस्त्रों तथा आभूषणों में अलंकरण हुआ है, वह देखने योग्य है। इनमें मीन, मकर, हाथी, हंस, तोता, कमल, हिरण, बैल तथा विभिन्न प्रकार के फूल दृष्टिगोचर होते हैं। इन अलंकृत आलेखनों में कल्पना, प्रवाह, संतुलन, बल, गति, लय तथा भावुकता बड़ी सजीवता से प्रदर्शित होती है। लास्ट में हम बात करेंगे धार्मिकता के बारे में। अजंता के चित्रों में बौद्ध धर्म की अधिक छाया है। अधिकतर चित्र प्रसन्न मुद्रा में चित्रित किए गए हैं। बौद्ध का चित्र आश्चर्यचकित दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।